राजधानी दिल्ली में छठे चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए अब चुनावी प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। इस चुनावी प्रचार अभियान में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई दिग्गजों को इस चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये सभी दिग्गज लोगों के बीच में पहुंचकर भाजपा के लिए न केवल वोट की अपील कर रहे हैं, बल्कि भाजपा के लिए लोगों से 400 पार का भी आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में भाजपा के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश में नारी शक्ति के लिए मामा की उपाधि प्राप्त करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में चुनावी जनसभा में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नारी शक्ति की बात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए किए गए तमाम कार्यों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, जबकि दूसरी ओर दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपनी ही पार्टी की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाना है कि करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भारत ये मानता है, दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर स्त्री देवी की मूर्ति है और हर बेटी साक्षात देवी है, और इसलिए हमारे यहाँ बेटियों की पूजा की परंपरा है। मध्य प्रदेश में मैं भी कोई कार्यक्रम बेटियों की पूजा के बिना प्रारंभ नहीं करता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कलंकित करने का पाप किया है। एक बहन को, एक बेटी को अपमानित किया गया है। जो बेटी घर आई उनकी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उनसे बात करने में क्या दिक्कत थी, उनको समय देने में क्या दिक्कत थी, बात करना दूर उनको पिटवाया गया। अरविंद केजरीवाल ये मत भूलना ही कि ये वो भारत है जहाँ एक द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था। महाभारत। ये देश बहन और बेटी के अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, अहंकारी आदमी पार्टी बन गई है। बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है लखपति दीदी बनाएंगे 3 करोड़। लखपति दीदी का मतलब है साल में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो। मध्य प्रदेश में ऐसी 15 लाख लखपति दीदी है, देश में 1 करोड़ है। तो बेटियां और बहनें अब गरीब नहीं रहेंगी, उनको लखपति बनाने का काम होगा। वास्तव में नारे नहीं है, ये संकल्प है। पिछले वक्त हमने संकल्प लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा एनडीए का संगठन है वो मिलकर के पार करेंगे। हमने 300 पार का लक्ष्य दिया था और वही लक्ष्य जब पहले 300 पार का दिया था उसको पूरा किया। अब ये 400 पार का लक्ष्य हमने लिया है। निश्चित रूप से इसमें हम कामयाब होंगे और इसमें दिल्ली पश्चिम की जो लोकसभा की सीट है उसमें कमलजीत सहरावत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनकी विजय सुनिश्चित करने के लिए आज ये आयोजन हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि सफलता मिलकर के मोदी जी को नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कोई नया नहीं होता है और कोई पुराना नहीं होता है। जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है उस कार्यकर्ता को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी की विजय को सुनिश्चित करने के उपाय किए जाते हैं। उसी तरह से हमने अपने नए उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना करके जनता के समक्ष पेश किया है। वो सेवाओं के माध्यम से जिस प्रकार से पहले हम कामयाब रहे, इस बार भी हम कामयाब होंगे। बहुत धन्यवाद। देखो, शिवराज जी की अलग ही जो है ना छवि है और बहुत ही एक जनमानस के नेता है वो। तो हमारे बीच में हमें बड़ी खुशी हुई। आज मामा जी जो है, जगत मामा जो हमारे बीच में आया और सभी ने बड़ा खुशी जाहिर कर खड़े होकर उनको प्रणाम किया। बहुत बहुत बधाइयाँ उनको, धन्यवाद हमारे बीच में आए। और कमल जी भी आप उन्होंने बता ही दिया कि भी दिल्ली की सड़कों का ये हाल है, जाम में फंस गया तो मैं क्या कर सकता हूँ।
सड़कें टूटी फूटी हैं, जो हमारा 10 मिनट में काम होना था, 10 मिनट के रास्ता होना था, वो 40-40 मिनट लग गए, तो इस वजह से देर हो गई उनको। देखो महिलाएं और पढ़ी लिखी महिलाएं, आप ये देखना, वो फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं, 50-55 देशों का दौरा कर चुकी हैं और उससे जुड़ चुके हैं, मतलब काफ़ी पढ़ाई के इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है, महापौर रही हैं हमारे यहाँ। तो बहुत ही आश्वस्त, क्या हमें तो 101% गारंटी है वो जीतेंगी और पूरे देश का काम संभालेंगी। ऐसी मामा जी ने कह दिया, वो भी दिल्ली आ रहे हैं, आपको इशारा ही काफ़ी है। तो मामा जी भी अच्छी जिम्मेवारी केंद्र में जिम्मेवारी संभालेंगे, हमें ऐसी आशा है। वो कहना घी निकालने के लिए, मक्खन निकालने में मथना पड़ता है, तो हमें मेहनत तो बहुत करनी पड़े, हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये जो है ना बिल्कुल सामने है कि भाई कोई इसमें दिख ही नहीं रहा, कोई चुनौतीपूर्ण आपस में टकराव भी नहीं है। आमने सामने आप पत्रकार लोग हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं कि भाई क्या परिस्थिति बनी हुई है। हर एक आदमी मोदी को चाह रहा है, क्योंकि बाहर के लोग भी, विदेशों के लोग भी मोदी को चाहते हैं और देश के वासी तो उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। और कोई किसान है, युवा है, महिला है, उद्योगपति है, उन्होंने देश को कहाँ ऊंचाई तक पहुँचा दिया। आज देश का GST कलेक्शन कितना हो गया है, हर एक उनकी काल में खुश है। किसान खुश है, मजदूर खुश है, महिला खुश है, सबको उन्होंने मौका दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हर एक चीज़ में कोई उनके ऊपर आज तक आरोप नहीं लगा। इतना उनका राजनीति जीवन 50 साल का हो गया, तो उन पर आरोप नहीं लगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।